भारत के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज गुजरात के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया और इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, भारत और भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा, अत्याचार किए, और जिस साबरमती आश्रम में आज उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई हैं, चरखा चलाया है, वो साबरमती आश्रम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का एक केंद्र हुआ करता था। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का इस तरह दौरा किया है। इसके अलावा वो वर्ष 1947 यानी भारत की आजादी के बाद गुजरात आने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। महात्मा गांधी भी गुजराती थे और उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसलिए सबसे पहले आपको बोरिस जॉनसन के साबरमती आश्रम जाने की ये तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये घटना ऐतिहासिक भी है और इसमें ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी हुई है। इसलिए सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको समय के चक्र का विश्लेषण दिखाएंगे। बोरिस जॉनसन ने आज साबरमती आश्रम की विजिटर्स बुक पर महात्मा गांधी के लिए एक खास संदेश लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है आज वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प होगा आपके लिए जानना कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज महात्मा गांधी के लिए क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी जैसे असाधारण इंसान के आश्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने यहां आकर यह समझा कि कैसे गांधी जी ने सच्चाई के साधारण सिद्धांतों और अहिंसा का प्रयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया। यह उन्होंने लिखा है। तस्वीर हम आपको उन्हीं की लिखाई में हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और आप खुद भी वो पढ़ सकते हैं। देखिए, यह उन्होंने लिखा है, इट इज एन इमेंस प्रिविलेज टू कम टू आश्रम ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। ऐसा वो लिखते हैं और उसके नीचे उनके हस्ताक्षर हैं। और ये अपने आप में जो उन्होंने लिखा है आज नोट, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हार पहनाया और इसके साथ ही एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो भी बाकी के लोगों की तरह साबरमती आश्रम जाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस समय जब दुनिया में तनाव बना हुआ है तब शांति को लेकर गांधी जी के विचार इतिहास की दिशा को बदल सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और साथ ही एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है जिसमें वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं।
तस्वीर भी बहुत ऐतिहासिक है, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा है, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने भारत की गुलामी के बारे में पढ़ा है, अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पढ़ा है, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उन्होंने भी कभी कल्पना की नहीं की होगी कि आजादी के 75 वर्ष के बाद एक दिन ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री उसी जगह पर आएगा और महात्मा गांधी के आश्रम में जाकर महात्मा गांधी के बारे में सारी बातें करेगा, चरखा चलाएगा और कहेगा कि वो आज यहां आकर धन्य हो गया। इसी को समय का चक्र कहते हैं। बोरिस जॉनसन उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो एक समय महात्मा गांधी और उनके चरखे से नफरत करता था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर बताया था। हिंदी में इसका अर्थ होता है एक ऐसा फकीर जिसके आधे शरीर पर वस्त्र नहीं है। असल में विंस्टन चर्चिल ऐसा करके गांधी जी और उनके चरखे का मजाक उड़ा रहे थे। उनके अलावा विंस्टन चर्चिल ने इसके अलावा 1943 में भारतीयों की तुलना जानवरों से की थी। उस समय संयुक्त बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था और भारतीय भूखे मर रहे थे। और विंस्टन चर्चिल ये कह रहे थे कि भारत के लिए कोई भी मदद नाकाफी होगी क्योंकि भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन आज इसी भारत में आकर अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल भारतीयों से नफरत करते थे और उनके बारे में मशहूर है कि जब भारत में अकाल पड़ा था, भारत को अनाज की जरूरत थी और उन्होंने भारत को अनाज नहीं भेजकर कहीं और भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह अनाज हमारे सैनिकों के लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम भारत में जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए अनाज नहीं भेजेंगे। और उन्होंने लाखों भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में जिस चरखे के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई, ट्वीट की, उसी चरखे से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार नफरत करती थी। वैसे इस चरखे की कहानी गुजरात के साबरमती आश्रम से ही शुरू होती है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपने पहले आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को की थी और यह आश्रम अहमदाबाद के कोचराब में था। और यह आश्रम क्षेत्रफल में भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा आश्रम था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी वहां पशुपालन और जो कृषि का काम है वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, खेतीबाड़ी नहीं कर पाते थे, कोई फसल नहीं उगा पाते थे वहां पर। इसके बाद उन्होंने 17 जून 1917 को यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे एक बड़ी सी जगह पर शिफ्ट कर दिया, जिसे आज साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह वही आश्रम है जहां पर वो बाद में शिफ्ट कर गए और यह आश्रम काफी बड़ा था। महात्मा गांधी वर्ष 1927 से 1930 तक इसी आश्रम में रहे, 1917 से 1930 तक, और इस दौरान उन्होंने कई बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल इसी आश्रम से शुरू किए। इनमें 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को विदेशी वस्तुएं छोड़कर स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था और लोगों को अपने घरों में चरखा चलाकर सूत काटने का संदेश वो उन्होंने दिया था। यानी जो साबरमती आश्रम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का केंद्र हुआ करता था, जहां अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बना करती थीं, जहां असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी थी, आज बोरिस जॉनसन ने उसी जगह पर जाकर ये शानदार तस्वीरें खिंचवाई और महात्मा गांधी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी और पूरी दुनिया को बताया। जबकि आजादी से पहले महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के लोग विदेशी कपड़ों को त्याग दें और अपने लिए खुद यानी स्वयं ही कपड़ा बुने, और इस अपील ने भारत के लोगों पर बहुत गहरा असर डाला और उस समय भारत के ज्यादातर किसान चरखा चलाने के लिए बहुत प्रेरित हुए थे और ये चरखा अंग्रेजों के खिलाफ एक बम से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बन गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने चरखे के महत्व को भारत के लोगों के बीच कभी भी घटने नहीं दिया और आज बोरिस जॉनसन ने भी उसी चरखे को चलाया है। हालांकि इस चरखे की वजह से अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों पर जो जुल्म किए, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को भी छोड़ दिया था। असल में महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए इसी आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। और इसके विरोध में तब महात्मा गांधी ने यह कहा कि अंग्रेजी सरकार उनके साबरमती आश्रम को भी जब्त कर सकती है। और इसके बाद 1933 में उन्होंने यह ऐलान किया कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिलती तब तक
वो साबरमती आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। आजादी के 1 साल बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इस वजह से वो 1933 के बाद कभी भी साबरमती आश्रम लौट ही नहीं पाए। हालांकि आज अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो वो अपने आश्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस तरह चरखा चलाते हुए देखकर बहुत खुश होते। आज उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी। जब वो ऊपर से अगर शायद देख रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत एक अलग अनुभव हो रहा होगा कि उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज उन्हीं के आश्रम में जाकर इस चरखे को चला रहे हैं। तो समय का चक्र जब चलता चला जाता है तो कई बार वो इंसाफ करता है, न्याय करता है और समझदार लोगों के लिए यही अच्छा होता है कि वो समय का चक्र जो इशारे कर रहा है, बदलता समय जो उन्हें बता रहा है, वो उसे स्वीकार कर लें। और बोरिस जॉनसन ने भी इस नई स्थिति को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब वो जान गए कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही उनके देश की भलाई है। अब वो जान गए कि भारत विश्व की कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। अब वो जान चुके हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, अब वो इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ी होने लगी है और वो भारत की ताकत को समझ रहे हैं। इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर अब वो एक नई शुरुआत करने के लिए भारत आए हैं और ये तस्वीरें आज हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराएंगी कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की इस नई ताकत को समझ रहे हैं, उन्हें इसका एहसास है और वो इसे सलाम भी कर रहे हैं। इसलिए बोरिस जॉनसन की इस यात्रा पर बोरिस जॉनसन एक दोस्त बनकर आए हैं और भारत के 140 करोड़ लोग अपने इस नए दोस्त का बहुत खुशी से दिल खोलकर आज स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करते हैं। यह सब करने के बाद बोरिस जॉनसन ने आज गुजरात के हलोल में स्थित जेसीबी के एक प्लांट का भी दौरा किया और इस दौरान वो एक बुलडोजर में भी बैठे और उसे उन्होंने स्टार्ट करके भी दिखाया। जेसीबी इंग्लैंड की एक मशहूर कंपनी है जो बुलडोजर और इसी तरह के दूसरे उपकरण बनाती है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे लोग बुलडोजर को ही जेसीबी कहते हैं, जबकि जेसीबी बुलडोजर नहीं होता बल्कि जेसीबी बुलडोजर बनाने वाली एक कंपनी का नाम है और इसका पूरा नाम है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड, इसलिए इसे जेसीबी कहा जाता है। आज बोरिस जॉनसन ने इसी कंपनी के बुलडोजर को वहां पर चलाकर दिखाया। आप भी तस्वीरें देखिए। I don't think at any time in my political lifetime has the living bridge between the UK and India really been so strong. And just on this trip, we've got about £1 billion worth of investment coming from India into the UK. They're the second biggest investor in the UK. That investment alone is going to drive 11,000 jobs. बोरिस जॉनसन का जेसीबी की फैक्ट्री में यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में जेसीबी की चर्चा है, पूरे देश में बुलडोजर की चर्चा है, क्योंकि बुलडोजर पूरे देश में चल रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है और बुलडोजर पर बहुत विवाद भी हो रहा है। इसलिए ये जो तस्वीरें हैं आज बहुत खास हो जाती हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.